अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। तो इसको हम जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इसको हमने अभी डिफाइन नहीं किया था। तो देखिए बच्चे, इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? मींस की कोई फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू की बात कर रहा है। मींस कोई भी सब्सटेंस है ना, तो जो उसकी हीट की कुछ ना कुछ क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी। कैपेसिटी की मतलब कैपेसिटी का हमें पता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मटेरियल की हीट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जब तक हम उसको उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक उसकी एनर्जी में कोई इजाफा नहीं होगा, ठीक है। अब हर जो सब्सटेंस है उसकी, हर एलिमेंट की, हर सब्सटेंस की जो अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या है, डिफरेंट है। किसी की जो स्पेसिफिक हीट है वो कम है, किसी की ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैं दोबारा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि किसी भी सब्सटेंस की जो कैपेसिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने की वो क्या होगी, फिक्स होगी। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, फिक्स होगी, ठीक है। जब तक हम उसको उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या उसकी कैपेसिटी जितनी हम उसको हीट नहीं देंगे तब तक उसकी एनर्जी में कोई इजाफा नहीं होगा। तो बच्चों हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए वो कहते हैं कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके टेम्परेचर में क्या होता है, इजाफा होता है, ठीक है। हम जैसे ही किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो सिस्टम है वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर एनर्जी इंक्रीज होगी मींस टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज होगा। मींस जो हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों किसका सिंबल है, क्यू, हीट का। क्यों किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ हीट को, ठीक है बच्चों। ये हीट का सिंबल है, इसको आपने याद रखना है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है, किसी भी जो सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, चेंज इन टेम्परेचर की, ठीक है। जैसे जैसे हम हीट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ हीट, ठीक है बच्चों। मींस हीट एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, के हीट के बढ़ाने से टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए वो कहते हैं कि सिर्फ टेम्परेचर एक ही फैक्टर नहीं है कि जिस पे हीट क्या करती है, डिपेंड करती है। नहीं, वो कहते हैं एक और फैक्टर है, वो क्या है, मैस का फैक्टर है। हीट जो है वो मैस पे भी डिपेंड करती है। हीट आल्सो डिपेंड्स ऑन दी मैस, ठीक है। कि बच्चों जो किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है उस पर भी हीट क्या करती है, डिपेंड करती है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, हीट का डायरेक्ट रिलेशन होगा या इनवर्स रिलेशन होगा। तो बच्चों हीट का मैस के साथ भी क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। मींस चेंज इन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि हमने मैस के साथ डेल्टा का ऑप्शन, जो डेल्टा का साइन है वो क्यों नहीं लगाया। मींस ये जो साइन है ये हमने मैस के साथ क्यों नहीं लगाया, जैसे हमने टी के साथ लगाया था तो मैस के साथ क्यों नहीं लगा रहे। तो देखिए बच्चे, चाहे अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मैस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। मैस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आएगा, मैस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ना तो मैस डिक्रीज होगा और ना ही मैस इंक्रीज होगा, सिर्फ टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा अमाउंट ऑफ हीट का। लेकिन अगर तो देखिए अब दो इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन 1 है
और इक्वेशन 2 है। अब हम इनको क्या करते हैं, एक ही सिंगल इक्वेशन में इनको लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, ये हमने इसको एक सिंगल इक्वेशन में लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखिए साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमने क्या करना है, खत्म करना है। तो जब हम इस साइन को खत्म करेंगे तो कौन सा साइन लगाएंगे, हम इक्वल का साइन लगाएंगे और साथ एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे। ठीक है, तो इस साइन को हम खत्म करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, साथ सी आएगा, बाकी सारा फैक्टर एज इट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सी यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इस सी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, सी यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेसिकली जो सी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी वैल्यू क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं सी की वैल्यू को। मैं दोबारा इक्वेशन लिख देता हूं कि डेल क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सी की वैल्यू को डिफरेंट करना, सेपरेट करना है। तो एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा, टी भी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मींस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी इज इक्वल टू सी। ठीक है, एम भी इधर आके डिवाइड हो गया, डेल्टा टी भी इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो सी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो बच्चों ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। देखें बच्चे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, देखें द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि हीट की वो अमाउंट जो हमें मैस कितना हो 1 किलोग्राम किसी भी सब्सटेंस का, और टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना हो 1 केल्विन। मींस कि अगर हमें किसी सब्सटेंस का जिसका मैस कितना हो 1 किलोग्राम और टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना हमने 1 केल्विन, मीन 1 किलोग्राम मैस का जो टेम्परेचर है वो हमने कितना इंक्रीज करना है 1 केल्विन। मीन 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हमें अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। ठीक है, वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 1 किलोग्राम, और इसका हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है 1 केल्विन। केल्विन क्या है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो SI यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन। ठीक है, केल्विन बोलते हैं उसको। तो बच्चों किसी भी सब्सटेंस जिसका मैस कितना हो 1 किलोग्राम और उसका टेम्परेचर हमने कितना इंक्रीज करना है 1 केल्विन, यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हमें किसी सब्सटेंस को एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, दोबारा फिर मैं रिवाइज कर देता हूं कि 1 किलोग्राम मैस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हमें अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं लिख देता हूं, बस आपने फार्मूले से ये याद रखना है कि ये जो मैस है ये कितना होना चाहिए 1 किलोग्राम, और जो हमें डेल्टा टी टेम्परेचर है ये कितना इंक्रीज करना है 1 केल्विन इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल अगर जो वाटर है इसका जो इनिशियल टेम्परेचर वो कितना है 5 केल्विन है,
तो 5 केल्विन से 6 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, यानी कि देखिए 5 से 6 हमने कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 केल्विन। तो 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें किसी भी सब्सटेंस को जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या जितनी हीट देनी पड़ेगी, उस हीट को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, मैं लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट required to increase temperature through 1 केल्विन, यानी कि 1 केल्विन तक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए थ्रू 1 केल्विन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन ऑफ 1 किलोग्राम मैस। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मैस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी हमें हीट चाहिए होगी, उस हीट को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो इसके बाद इसने एग्जांपल दी है वाटर की। अब देखिए इक्वेशन क्या बनी थी, C इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर m डेल्टा टी। ठीक है, इस इक्वेशन से हमने इसका क्या निकालना है, ऐसा यूनिट निकालना है हमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट। देखें C इज इक्वल टू हीट क्या मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जूल ओवर मैस का यूनिट क्या होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि 1 किलोग्राम मैस का कितना टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है, 1 केल्विन। ठीक है, तो मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, इसका भी हमने यूनिट लिख दिया। अब क्या रह गया, डेल्टा टी। टेम्परेचर का यूनिट क्या मैंने भी बताया था कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ऐसा यूनिट है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, दोनों की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मीन किलोग्राम की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, और केल्विन की भी पावर क्या है, 1 है। ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, माइनस। मीन्स जूल, किलोग्राम ऊपर जाके क्या हो गया, पर किलोग्राम, और केल्विन भी ऊपर जाके क्या हो गया, पर केल्विन। ठीक है बच्चों, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। उस एग्जांपल से मैं आपको कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। देखें वाटर की किसने एग्जांपल दी है कि जो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कितनी है, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसकी, वाटर की। अब इसका क्या मतलब है, देखें वो कहते हैं कि अगर आपने वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज करना, 1 केल्विन, यानी कि पर केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 4200 जूल। ठीक है, सबसे पहले इसकी कंडीशंस याद रखें। टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना हमने, 1 केल्विन, क्योंकि पर केल्विन की बात कर रहे हैं ना, और मैस कितना होना चाहिए वाटर का, 1 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि वाटर के 1 किलोग्राम मैस के लिए अगर हमें 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़े तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 4200 जूल। समझ आई बात की। ठीक है, कि 1 केल्विन वाटर के 1 किलोग्राम मैस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, 4200 जूल। अगर इससे कम एनर्जी हुई, ठीक है, बेशक 1 पॉइंट भी कम हुई, तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, मींस इसकी ये जो वैल्यू है ये क्या है, स्पेसिफिक है।
ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब फिक्स वैल्यू है, ठीक है। जब तक हम उसको 4200 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। हम जैसे ही उसको 4200 जूल के इक्वल उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा, 1 केल्विन फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी कंडीशन ये भी है कि जो हमने वाटर लेना है उसका मैस कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम। ये सिर्फ 1 किलोग्राम के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम मैस ऑफ वाटर का अगर हमें 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़े तो हमें उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 4200 जूल, ठीक है, पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका यही मतलब है कि पर किलोग्राम का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम के लिए, पर केल्विन का मतलब क्या है कि 1 केल्विन तक, ठीक है, कि हमें टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है, 1 केल्विन। मैस कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम, और उसको हमने अमाउंट ऑफ हीट कितनी प्रोवाइड करनी है, 4200 जूल। तब जाके उसका जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब वाटर के बाद उसने एग्जांपल दी है, ये जो सॉइल होती है ना, मट्टी, इसकी एग्जांपल उसने दिया सॉइल की। सॉइल की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, C इज इक्वल टू 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। देखिए वही सेम कंसेप्ट कि अगर हमारे पास 1 किलो मट्टी हो, मट्टी का मैस कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम, उसका टेम्परेचर हमें कितना इंक्रीज करना है, 1 केल्विन, ठीक है। कि 1 किलोग्राम मट्टी का अगर हमें 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा तो हमें उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 810 जूल्स, ठीक है बच्चों। तो मट्टी के 1 किलोग्राम मैस के लिए अगर हमें उसका 1 केल्विन टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना पड़े तो हमें उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 810 जूल्स, ठीक है बच्चों। तो ये मट्टी के लिए इसकी क्या है, स्पेसिफिक उसकी अमाउंट है, स्पेसिफिक हीट है। जब तक हम उसको 810 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो मट्टी का जो टेम्परेचर है वो भी 1 केल्विन इंक्रीज नहीं होगा। अब देखिए इसका कंपैरिजन करें वाटर के साथ, वाटर की एनर्जी ज्यादा है या सॉइल की एनर्जी ज्यादा है। देखिए डेफिनेटली वाटर की एनर्जी क्या है, ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करने के लिए क्या क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, देखें ये जो 4200 है ये 810 का कितना है, मतलब कि अगर हम 810 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, तब जाके तकरीबन इतना बनेगा, ऑलमोस्ट, ठीक है, नियरली इक्वल टू, मींस के 5 टाइम्स जो एनर्जी है वाटर की वो क्या होगी, ज्यादा होगी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मींस सॉइल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो वाटर का अगर हमें 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना हो तो हमें मट्टी से 5 गुना ज्यादा उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। इसको आपने अच्छे से रीड करना है, इसको सिर्फ आपने कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, स्पेसिफिक हीट की जो बॉक्स में डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद जो इक्वेशन लिखी है वो याद करनी है, उसके बाद एसआई यूनिट, और ये जो मैंने एक दो आपको एग्जांपल बताई है, चाहे आप वाटर की कर लें या सॉइल की कर लें, ये आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।